है कि इस प्रेजेंटेशन में अतुल ओझा जी को प्रेजेंटर हैं एंड he did PhD with me last year, no maybe last year, right अतुल जी 2018 दिसंबर 18, राइट। उसके बाद इनको पोस्ट डॉक्टर मिल गया चार्ल्स यूनिवर्सिटी प्राग में, अभी वहीं पर है ये। उसके बाद ये बहुत जल्दी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड ज्वाइन कर रहे हैं। तो he is also supposed to present this as a co-presenter. अतुल जी कुछ कहना चाहेंगे आप, जो आपने कार्य किया थोड़ा बता दीजिए 5-10 मिनट में। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सचिन जी। अभी मैं जो मेरा पीएचडी का वर्क रहा है वो मशीन ट्रांसलेशन पे था, इंग्लिश भोजपुरी। पर आज का जो टॉपिक है वो एसवीएम और सीआरएफ पे है, तो मैं उस पे ही बात करता हूँ। कल के लेक्चर में सर ने मशीन लर्निंग कॉर्पस कैसे बनाते हैं और कॉर्पस का क्या यूज़ है, एसवीएम क्या है, सीआरएफ क्या है, उसके बारे में बात किया। सचिन जी ने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही सीआरएफ एनईआर के बारे में और पीओ स्टैगर उससे कैसे ट्रेन कर सकते हैं बताया। मैं संस्कृत के ही पीओ स्टैगर, जो कि जेएनयू से ही गिरीश सर के अंडर में अर्चना तिवारी ने पीओ स्टैगर संस्कृत का बनाया था, उसका एक डेमो दे रहा हूँ कि वो कैसे बना है, उसमें क्या गाइडलाइन है और क्या कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पीओ स्टैगर बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले है कि ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या सर? राइट, अब को-होस्ट आप शेयर कर सकते हैं। ओके, मोर ऑप्शन, यस। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कल का फीडबैक फॉर्म नहीं मिला है, वो नहीं दिया जाएगा अब। जो लोगों ने भर दिया काफी है, आगे 2 फॉर्म्स 3 फॉर्म्स और भी आएंगे, आज एक आ गया है, तो आप सारा भरते जाइए जो मिल रहा है आपको, ठीक है। सर इसमें मैसेज आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड अटेंडीज स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट, लेट मी मेक यू अ कॉल, सो आई जस्ट मेक यू कॉल। अब देखिए तो हाँ अब आया सर। सर मैं अभी चैट को डिसेबल कर रहा हूँ। अभी तक हाँ, अभी इनका थोड़ा हो जाए उसके बाद करेंगे हम लोग। अगर आप सिंपल सा पैकेज यूज करना चाहते हैं एसवीएम पीओ स्टैगर, एसवीएम से पीओ स्टैगर बनाने के लिए, तो आपको एक ओपन सोर्स टूल अवेलेबल है, एसवीएम टूल, जो कि आपको cs.upc.edu पे मिल जाएगा, जो कि स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन फंडेड प्रोजेक्ट का बना हुआ था। यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन में एसवीएम टूल वर्जन 1, 2, 3 मिलेंगे। तो 1.2 मैंने यूज किया है और वो काफी अच्छा है, तो उससे आप यूज करके बना सकते हैं, और 1.3 भी यूज करके देख सकते हैं, बट 1.2 इज वेरी फाइन। तो इसके लिए इसमें 3 चीजें रिक्वायरमेंट हैं कि आपको, एक तो है कि सबसे पहले कि आपके पास एनोटेटेड डेटा होना चाहिए। एनोटेटेड डेटा का मतलब है कि आपके पास जो फाइल है वो एक स्पेस बेस पे टोकेनाइज हो। आप मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ हिंदी का, कि ग्रेटर नोएडा की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, या अगर आप इसको देखते हैं तो ये पूरा का पूरा एक फुल सेंटेंस है, बट लिखने की स्टाइल में अगर आप इसको कहें तो आप पूरा इस तरह से लिखा जाएगा। बट जब आप इसको पीओ स्टैगर या सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी है कि एक लाइन में सिर्फ आपका वर्ड होगा और टैग होगा, वो भी स्पेस के बेस पे होगा, सिंगल स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपका हर सेंटेंस स्प्लिट किया हुआ होगा वर्ड एंड टोकन के बेस पे। इस तरह से आपकी ट्रेनिंग फाइल प्रिपेयर होनी चाहिए, एंड देन आप उसको स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो ट्रेनिंग करने के लिए जो सबसे जरूरी क्या है कि इसमें 3 चीजें ऑलरेडी बिल्ड की हुई हैं एसवीएम टूल के अंदर। वो है कि अगर मैं बिन फाइल में जाता हूं तो यहाँ पर आपको दिखता है svmt learn ये फाइल, और svm tagger और svmt evaluation। तो इजी इसलिए हो जाता है कि अगर हम लोग नहीं चाहते हैं कि मॉडिफाई करना,
आप लोग नहीं चाहते मॉडिफाई करना, और क्योंकि चूंकि मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मशीन लर्निंग आपको आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में भी सिर्फ मान लीजिए कि आपको पाइथन आ रहा है या जावा आ रहा है, तो पाइथन और जावा से चूंकि पर्ल की प्रोग्रामिंग डिफरेंट है, तो वो उसको चेंज करना आसान नहीं होता है। तो यह है कि सिंपल आप यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, तो ये पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल होने के कारण। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा और स्प्लिट की इवैल्यूएशन, गोल्ड डेटा की बातें हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फाइल है कॉन्फ़िगर फाइल करके है, कि config.svmt, जिसमें कि आपको सारा इंफॉर्मेशन देना होता है कि कौन सी फाइल ट्रेन करनी है, क्या वैलिडेशन सेट रखना है, क्या टेस्ट सेट रखना है, क्या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, क्या फीचर सिलेक्शन करना है, और कैसे रखना है, एम्बिग्यूटी की मार्जिन कितनी रखनी है, ये सारा इस क्लासिफिकेशन इन सब में इस फीचर यहाँ इसी फाइल में डिसाइड होता है। उस ये जब फाइल सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई फाइल है तो वो ये है कि कॉन्फ़िगर आप कैसे कर रहे हो इस फाइल को। अगर कॉन्फ़िगर आपका सही हो रहा है तो आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे, अगर कॉन्फ़िगर अच्छा नहीं हो रहा है तो आप रिजल्ट आपका खराब आएगा। ये सिमिलरली जैसे सीआरएफ में सचिन जी ने अभी बोला था कि टैम्पलेट है, तो टैम्पलेट में भी जो होता है वो यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम ये सब डिसाइड होता है। ओके, आई थिंक आई एज्यूम कि सर ने कल के लेक्चर में यूनिग्राम और बाईग्राम की बातें की होंगी। मैंने तो n-gram model नहीं बताया। यूनिग्राम, ओके, यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक सिंपल अगर लेमैन वर्ड में बोलें तो यूनिग्राम, ओके, कि अगर आप एक एग्जांपल इसी को लेते हैं, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सर आप लोगों को? हाँ 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 हाँ, स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है? Okay. दिख रहा है तो सर। अगर आप इस ग्रेटर को बात करते हैं तो आप इसको एक मान के चलिए कि ये यूनिग्राम वर्ड में हुआ है। मतलब आप सिंगल जब आप ग्राम ले रहे हो, एक वर्ड ले रहे हो, तो आप इसको यूनिग्राम कर रहे हो। पर अगर आप इन दोनों को कर रहे हो तो ये बाईग्राम के फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप तीसरा एक और बनाते हो तो ट्राईग्राम हो जाता है। तो एन ग्राम एक सिलेक्शन तरीका है कि वो कितने वर्ड आपको सेलेक्ट करना है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट देखना है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट का मतलब और यहाँ सिमेंटिक्स का मतलब लिंग्विस्टिक सिमेंटिक कभी भी नहीं है। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं कि आप यह मत सोचिए कि जब हम सिमेंटिक्स कर रहे हैं तो लिंग्विस्टिक सिमेंटिक की मीनिंगफुल यूनिट होगी, कभी भी नहीं। वो कंप्यूटर के लिए मीनिंगफुल हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है, उसके स्टैटिस्टिक्स काउंट करनी है, उसके बेस पर वो निकालेगा फीचर। तो यहाँ पर चूंकि अभी मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ तो ज्यादा इजी हो सकता है, या आई गेस मेरे पास फाइल होगी मॉडल प्रीवियस। ठीक है, मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ। ये भोजपुरी डेटा है क्या? नहीं सर, हिंदी का ये जो इंटरटेनमेंट वाला आईएलसीआई का नहीं था, सैंपल वाला हम लोग के पास। अजबे शब्द देखा, अजबे, तो अजब ही अजबे, हिंदी का होगा। अच्छा वो शुरू वो दूसरा वहाँ वो फाइल भोजपुरी की थी। अच्छा अच्छा। हम्म। अब अगर आप इसको देखते हैं तो अगर आप मान लीजिए कि आप डिसाइड करना है, क्योंकि ओके ठीक है, पीओ स्टैगर बनाना या कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो इंफॉर्मेशन हमारे पास इनकोड और डिकोड कैसे होती है वो इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन इनकोड करता है कि कॉन्टेक्स्ट के बेस पे भी, वर्ड के बेस पे, पहले वो वर्ड के बेस पे डिसाइड करता है कि अच्छा ये वर्ड अगर ग्रेटर का है तो ग्रेटर का मीनिंग वो एडजेक्टिव फॉर्म में भी ले सकता है कि, और नोएडा अगर कर रहे हैं तो नोएडा का ओके ठीक है, नोएडा जो कि आपको पता है, आप आपके पास एक इंफॉर्मेशन पहले से है कि एक सिटी है नोएडा, तो आपको
आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पर मशीन कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये नोएडा जो है वो प्रॉपर नाउन है और ग्रेटर एडजेक्टिव नहीं, वो भी ग्रेटर नोएडा एक नाम है। तो इसके लिए पहले कि आप या तो पहले ट्रेन करते हैं यूनिग्राम पे, अगर मान लीजिए आपने यूनिग्राम पे किया तो हर वेस्ट का जो है या नोएडा का वो प्रोबेबिलिटी काउंट करेगा कि कितने टाइम नोएडा आपके फाइल में आया है और उसको क्या टैग मिला है, नाउन मिला है, वर्ब मिला है, एडजेक्टिव मिला है, प्रोनाउन मिला है, क्या मिला हुआ है। तो उसके स्टैटिस्टिक्स काउंट करके वो स्टोर करता है और उसके बेस पर हमें रिजल्ट दिखाता है। बट अगर उसका डीमेरिट ये है कि आप यूनिग्राम पे डिसाइड कर रहे हैं तो वो कई कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो आपने अगर उसको बाईग्राम पे किया, जैसे कि नोएडा वेस्ट को आपने कैरी किया कि ओके नोएडा वेस्ट का प्रोबेबिलिटी काउंट किया और नोएडा वेस्ट से आपको पता चला कि अच्छा ये प्रॉपर नाउन के लिए है, पर नोएडा पे वो सिर्फ नाउन या कॉमन नाउन कुछ ऐसा फीचर है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहां पर आपको इजी हो जाएगा, मशीन को भी इजी होगा कि डिसाइड करना कि वो क्या सही टैग डिसाइड करने में उसको इजी होगा। बट इसका भी डिफॉल्ट ये है कि कई जगहों पर बड़े नाम होते हैं या बिग कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उस वहां पर वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो लोग उसको क्या करते हैं कि ट्राईग्राम पे ट्रेन करते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको देखें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अगर आप इसको ट्राईग्राम पे ट्रेन किए हुए हैं तो आसानी से आपको इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई मिलेगी, स्टैटिस्टिक इसका हाई होगा। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट आपको पूरा का पूरा प्रॉपर नाउन ही टैग होगा, कभी भी गलत टैग नहीं होगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि वेस्ट को वो पीएसपी इज अ पोस्ट पोजीशन टैग या कॉमन नाउन टैग कर देगा। तो इसलिए यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम और कई ग्राम तक 5 ग्राम 8 ग्राम, अभी रिसेंटली लोग 8 ग्राम तक भी ट्रेन किए हुए हैं, तो आप वहां तक भी ट्रेन कर सकते हैं। बट अभी हमारा फोकस एग्जाम्पल पे कि कैसे इस एसवीएम में कैसे ट्रेन करते हैं। तो यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम का एक बेसिक आइडिया यह है। यहाँ पर कॉन्फ़िग फाइल में आपको जैसे ट्रेनिंग फाइल, ट्रेन सेट का जो वेरिएबल है वो ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सी फाइल आप ट्रेन करना चाहते हो, और उसका नाम देना होता है, उसका पाथ देना होता है, बेसिकली लोकेशन आपको देना होता है, वैलिडेशन सेट क्या रखना है वो उसका इंफॉर्मेशन आपको देना होता है, टेस्ट सेट कौन सा है, टेस्ट फाइल क्या है वो और आपको कल बताया गया है कि 80% एंड 20% के डेटा रेशियो में स्प्लिट होता है। 80% ट्रेनिंग के लिए, 20% टेस्टिंग के लिए। कुछ जगहों पर वैलिडेशन और टेस्ट को 80 और 10 के परसेंट में डिवाइड करते हैं। 10% वैलिडेशन, 10% टेस्ट डेटा। तो अगर मान लीजिए आपका लो रिसोर्स लैंग्वेजेस है तो कई लोग उसको 10% वैलिडेशन और 10% टेस्ट डेटा में डिवाइड नहीं करते हैं, 20% में ही उसका टेस्टिंग कर देते हैं, वैलिडेशन वो स्किप करते हैं। और आपका एसवीएम का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट डिसाइड रहता है। फिर आपको मॉडल कहाँ पे सेव करना है उसका नाम देना होता है। इसके बाद आपको सी पैरामीटर्स, अदर इंफॉर्मेशन है जो कि अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम भी है। तो ये सारा जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो जाती है और आपकी ट्रेनिंग फाइल प्रिपेयर रहती है, तब आपको कुछ कमांड्स हैं जो कि यूज करने होते हैं। पहले तो है कि आपको उस लोकेशन तक जाना होगा आपके अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। वहां पे जाना है कि एसवीएम टूल जहां पर आपका इंस्टॉल हुआ है। इंस्टॉल होने के बाद जब इंस्टॉल कर लिए हैं तो आपको एक पर्ल, चूंकि पर्ल का आप कमांड कोड स्क्रिप्ट चला रहे हैं तो पर्ल के नाम से स्क्रिप्ट होगा, तो पर्ल से कॉल करना होगा पर्ल svmtlearn.pl। फाइल का चूंकि नाम अभी जो हम लोगों ने देखा था कि ये बिन में एक फाइल पड़ी हुई है svmtlearn.perl, इसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, तो इसको जरूरत नहीं है आपको देखने की कि क्या है अभी। फिर आपको -v2, -v इज वर्बोस है,
वर्बोस आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या आप 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है या 1 रखना है या 0 रखना है। ये आपको डेटा सिलेक्शन और डेटा कैसा रिजल्ट आ रहा है उसके बेस पे डिसाइड होगा। तो बाय डिफॉल्ट 2 रख रहे हैं तो svmt learn.pl -v2 और config.svmt। चूंकि हमारा config.svmt में ही सारी फाइल रखी हुई है, तो जैसा CRF में था कि पहले आपको मॉडल का नाम देना पड़ता था और फिर ट्रेनिंग का फाइल का नाम देना पड़ता था और तो वो मॉडल फाइल क्रिएट करता था। तो इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर दे रखा है। वहां से वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा इंफॉर्मेशन ले लेगा और फाइल बना भी देगा। जब ये बन जाता है तब आप स्टार्ट करते हैं टैगिंग टेस्ट करना कि आप अच्छा आप जो मॉडल बना है उससे जो रॉ डेटा है उसको आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो आउटपुट जनरेट कराने के लिए आपको क्या करना होता है, अगेन पर्ल नाम से पर्ल यूज करना, पर्ल लिखना होगा, फिर svm tagger डॉट पर्ल -v2 या v4 जैसा मैंने पहले ही कहा है कि आपको वर्बोस आपके रिजल्ट को देख करके डिसाइड करना होगा, और -sr राइट टू लेफ्ट जाना है या लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट तीनों जाना है, ये आपको यह फीचर पे ही डिसाइड करते हैं। एंड जहां मॉडल सेव हुआ है वहां तक का पाथ, और चूंकि मैंने SKT संस्कृत का लिया हुआ है तो सैन नाम से है वो लिया, और इनपुट फाइल देनी है और आउटपुट का नाम देना है, किस नाम से आउटपुट सेव कराना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आउटपुट सेव कर देता है। एंड थर्ड कमांड है इवैल्यूएशन, कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, एक्यूरेसी कैसी है, वो svmt eval के से होती है। तो 0 जो है बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है, वो आपको पूरा का पूरा रिजल्ट की कितना उसका एक्यूरेसी था, प्रिसीजन रिकॉल क्या है, एफ मेजर क्या है, इवन आपका ईच टैग पे एक्यूरेसी कितनी है, ये सारा इंफॉर्मेशन वो देता है। बट इसके लिए भी आपको मॉडल फाइल का नाम देना होगा और गोल्ड फाइल का नाम मतलब ह्यूमन एनोटेटेड जो फाइल है वो, और मशीन का आउटपुट, इसको इंफॉर्मेशन देना होगा। तो ये इस बेस पे एसवीएम काम करता है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आप पर्ल में नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अच्छा पाइथन में अच्छे हैं और पाइथन से करना चाहते हैं, तो स्काइट लर्न करके पैकेज आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल करके होगा, पिप इंस्टॉल स्काइट लर्न, उसमें आप इंपोर्ट कर देंगे स्काइट को, तो एसके लर्न और एसके टेस्ट करके कमांड होगा, उससे आप इसको ट्रेन कर सकते हैं सिस्टम को। तो अभी मेरा जो पार्ट है वो ये है कि ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि संस्कृत पीओस टैगर है, वो अर्चना तिवारी का बनाया हुआ है। ओके, इससे पहले मैं बीआईएस की भी बात थोड़ी सी कर ही देता हूँ कि बीआईएस में अच्छा है, एंड बीआईएस और सचिन जी ने बोला कि ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड कॉर्पस टैक्स सेट की इंफॉर्मेशन, इसमें ये पुराने टैक्स सेट जो आईएलएमटी या अदर टैक्स सेट से उसका एक्सटेंडेड वर्जन, और बट स्टैंडर्ड टैक्स सेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। और आईएलसीआई में चूंकि स्टार्ट हुआ था यह प्रोजेक्ट और ये नेशनल स्टैंड बना, कि बहुत सारे प्रॉब्लम थे कि कौन सा टैक्स सेट फॉलो करें, कौन सा नहीं फॉलो करें, और नेमिंग कन्वेंशन क्या रखना है। तो 2010 के करीब में आईएलसीआई में ये डिसाइड हुआ कि बीआईएस टैक्स सेट फॉलो करेंगे। तो बीआईएस टैक्स सेट के ही बेस पे संस्कृत पीओस टैगर जो स्टैटिस्टिकल है अर्चना का, वो ट्रेन किया गया है। इसमें कॉमन नाउन के लिए n_nn है, प्रॉपर के लिए n_nnp है, वर्बल के लिए n_nnv, nst, इस तरह से कई सारे इंफॉर्मेशन है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा देखने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो BIS PO स्टैगर सर्च करें। तो सेम पैरामीटर, सेम फीचर सिलेक्शन करके अर्चना ने अपना PO स्टैगर डेवलप किया था, जिसका एग्जांपल मैं एक डेमो दे देता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। अतुल जी थोड़ा जूम हो सकता है क्योंकि थोड़ा छोटा दिख रहा है। अभी हो सकता है। इट इज फाइन। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके।
तो चूंकि संस्कृत की वेबसाइट पे हमारे पास कॉर्पस अवेलेबल है, तो मैंने वहां से जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, और इसमें मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसा टोकनाइज करके नहीं दिया है। ये ऑटोमेटिकली बैकएंड में बेसिकली टोकनाइज कर रहा है ईच वर्ड को और स्पेस के बेस पे। जब मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो ये वर्क प्रोसेस करेगा टैगिंग का, थोड़ा सा टाइम लेगा। यस, नाउ हम लोग देखते हैं कि जो रॉ डेटा हमने दिया था उसको ऑटोमेटिकली मशीन ने टैग कर दिया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अब देखिए कि एकस्मिन को उसने n_np कर दिया, 1a को np, बहुत सारे को np ही टैग किया है। तो ये रीजन क्या है, कैसे सही कर सकते हैं, इसको आपको फिर से कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना होगा और कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देख करके कि क्या प्रॉब्लम थी, बाईग्राम पे ट्रेन हुआ या क्या ऐसा रीजन था कि एकस्मिन को उसने एनएनपी टैग कर दिया है। तो आपको ये लिंग्विस्ट और संस्कृत स्टूडेंट जो कि एमएल रिसर्चर नहीं है, जो एमएल के बारे में बहुत कम जानते हैं या अवेयर हैं बट नॉट लाइक एमएल रिसर्चर, तो वो उसको डिसाइड करना होगा कि उनको फीचर क्या डालना है, उसके बेस पे ये रिजल्ट डिसाइड होता है। तो ये एक समरी है जो कि एसवीएम पीओ स्टैगर का था। आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू अतुल जी।